सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निरोमल जल सामन है जिनका, चंदन से है देव वचन। अक्षत समो अक्षत है श्रद्धा, सोमेनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसुविधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है रग समाधि, गुरुवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन, मुनिवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। ये बड़ी मूलनायक महा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनय सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, सभी को मेरा जय जनेन्द्र। इस भारत भूमि पर, और भारत भूमि ही नहीं, विदेशों में रहने वाले जो भी जीव हैं, और देश विदेश भी नहीं, तीनों लोकों में जो रहने वाले जीव हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों लोकों के जीवों ने 3 कारणों से इस धरती पर जन्म लिया है। कितने कारणों से? 3। ना एक कारण है ना अनेक कारण है। कारण कितने हैं? 3 हैं। पहला कारण है कर्मों का फल भोगने के लिए हमारा और तुम्हारा जन्म हुआ है। किसके लिए? कर्मों का फल भोगने के लिए। और दूसरा कारण है नया कर्म बंद करने के लिए। इसके लिए? हाँ, कर्म बंद करने के लिए। और तीसरा कारण है कर्मों का नाश करने के लिए। कितने कारण हो गए? 3। पहला कौन सा? कर्मों का फल भोगने के लिए, दूसरा कर्म बंद करने के लिए, और तीसरा कर्मों का नाश करने के लिए। इन 3 कारणों में से हम कितने कारण करते हैं रोज? कितने कारण घट रहे जीवन में? बता दो। कर्मों का फल भोग रहे हैं आप लोग। अच्छे कर्म का फल भोग रहे कि बुरे कर्म का? वे कह रहे हम 2 ही भोग रहे। सुख और दुख कभी साथ में, दोनों एक साथ नहीं होते। या तो दुख होगा या फिर सुख होगा। कभी भी 2 कर्म प्रकृतियां एक साथ उदय में नहीं आती हैं। या तो सुख ही सुख या फिर दुख ही दुख, भले ही थोड़ी अंतर रहे उसमें। ऐसा होता है कभी कि एक साथ पानी भी पीते जाओ और भोजन भी करते जाओ, दूध भी पीते जाओ, अलग अलग करते ना। तो कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म हुआ है। कर्म होते हैं 2 प्रकार के, शुभ और अशुभ, जिसको हम अच्छा और बुरा कहते हैं। हमें जिनेंद्र भगवान के रोज दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है।
जिन भगवान के तो मिल ही रहे हैं, जिन गुरु के भी दर्शन हो रहे हैं, जिन वाणी सुनने का भी हमें सौभाग्य मिल रहा है, और श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी करने का सौभाग्य मिल रहा। कुछ सामान्य इंद्राणी बनकर के, कोई महापात्र बनकर के इन सब का शुभ कर्म का उदय चल रहा है। इसका अन्य अच्छे कर्म का चल रहा है, और हम लोग अच्छे कर्म के उदय में अच्छा फल प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, विधान हो गया आज 64 रिद्धि, 5वां दिन चल रहा है। पहले दिन घट यात्रा, 4 दिन विधान के, कितने हो गए? 5 दिन। 5 दिन में कुछ लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने अभी गुरु को देखा ही नहीं है। सुन रहे आप लोग? गुरु का दर्शन नहीं किया कि महाराज श्री कब आए थे, कैसे वो आहार ले रहे हैं, अच्छे से हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, विधान अच्छे से चल रहा कि नहीं चल रहा है, उनको कोई उससे लेना देना नहीं। हम उन लोगों से कह रहे हैं कि कितने साली पुण्यशाली जीव हैं कि जो बहते हुई धर्म की गंगा में हाथ धो रहे हैं, कर्मों को काट रहे हैं, पापों को धो रहे हैं। बंधुओं, हम दुनिया में वो सौभाग्यशाली जीव हैं जो सौभाग्य इस भारत देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं है, राष्ट्रपति वो सौभाग्यशाली नहीं। सुन रहे आप लोग? जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, सरपंच, ए टू जेड जितने भी राजनेता हैं, उनका इतना सौभाग्य नहीं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर पाए। और जिनेंद्र भगवान के हो भी जाएं तो जिन गुरु का दर्शन करना दुर्लभ है, इनके भी दर्शन हो जाए तो जिनवाणी सुनना दुर्लभ है, और ये तीनों भी मिल जाए तो सिद्ध जगत कराना भी बहुत दुर्लभ है। बहुत पुण्यशाली, महान पुण्यशाली जीव हैं। किसी कवि ने लिखा है, जो यहाँ पर पात्र बने हैं, बहुत सोच रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग मंदिर में आकर के भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें, विधान करें। उन परिवार के लोगों से वो कहते हैं, चलो इतने अच्छे महाराज जी आए हैं, बहुत सीधे सरल हैं, दुनिया के कोई ताम झाम से कोई मतलब नहीं, क्या 13 पंथ, क्या 20 पंथ, क्या विद्यासागर परंपरा, क्या विराग सागर, ऐसे साधु यदि समाज में जाएंगे बंधुओं, इन साधु की एकता को देख करके समाज तो अपने आप एक हो जाएगी। ये हमारे लिए दर्पण है। क्या है? ये हमारे दर्पण है। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखेंगे, देखी तो काली माँ को साफ करेंगे, और हम बहुत प्रसन्न होते हैं। जो साधु दूसरे संग को लेकर के चलते हैं, किसको? दूसरे संग को। हमारी नजर में तो ना दूसरा है ना अपना है, हम तो महावीर की मुद्रा को देखते हैं। इसको महावीर की मुद्रा को। आप लोगों ने कभी कोई प्रवचन सुना हो या कोई भाषण सुना हो ऐसा कि कभी हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी ने किसी साधु पंथ का विरोध किया हो? बता दो। कभी किसी धर्म जाति के ऊपर बोला हो? जब हमारा गुरु नहीं बोलता तो उनके चेला हम क्यों बोलेंगे? हमारे गुरु ने तो यही सिखाया है। हमारे महाराज जी के गुरु भी आचार्य विनम्र सागर जी जब विरागोदय से आ रहे थे पंचगण कराने के बाद, उसी समय समाधि हो गई थी निर्याप महाराज श्री की सम्मेशकर चंपापुर के साइड में। तो उनकी विनयांजलि सभा वहां पर मनाई जा रही थी। तो हमारे मन में एक विकल्प आया, ये महाराज जी तो दूसरे संघ के हैं, पता नहीं महाराज जी को नमोस्तु करेंगे कि नहीं करेंगे, विनयांजलि में आएंगे कि नहीं आएंगे। हम लोग तो लेने गए और पूरा संघ आया, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज श्री के गुरु, और जो उन्होंने एकता का संदेश दिया, आचार्य श्री की भी जयकार लगाई, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी की भी लगाई, और जिनकी समाधि हो गई, भले ही वो दीक्षा में छोटे थे पद में, उनकी भी जब जयकारा लगाई तो हमें लगा कि यह है महावीर भगवान का रूप। और उन्होंने इतना अच्छा उनके बारे में बोला कि हम लोग उनके शिष्य होकर के उतना अच्छा नहीं बोल सकते, उतना अच्छा इनके गुरु आचार्य विनम्र सागर जी ने बोला था विनयांजलि सभा में। और बंधुओं, जब वो एकता देखी तो वहां से विहार करते करते कर्रापुर नगर आए, सागर के पास
आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य निर्लोभ सागर और निर्दोष सागर, निरूपम, 3 महाराज जी थे। वहां पर जैसे उन्होंने सुना कि आचार्य विनम्र सागर जी आ रहे हैं, तो वो तीनों महाराज जी 2 किलोमीटर दूर तक लेने गए। जैसे अपने गुरु की परिक्रमा लगाते हैं वैसे उन आचार्य की परिक्रमा लगाई, नमोस्तु किया, गले लगे। तब ये दृश्य देखा हमने, अब हमें लगा कि चतुर्काल आ गया धरती के ऊपर। सुन रहे, इतनी एकता हमने देखी है, तो हमने मन में यही विचार किया कि जिनका गुरु इतना लघु है, इतना विनम्र है, तो उनके शिष्य की महिमा क्या कहें हम आपसे। तो बंधुओं, जो हम आपके लिए बता रहे थे कर्म का फल, जो लोग मंदिर नहीं आ पाते उनके लिए कहा है, महापात्र कहते हैं, महाराज श्री भी कहते हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, समाज की कमेटी भी कह रही है, चलो भैया इतना अच्छा विधान चल रहा, अभिषेक कर लो। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आहार दान दे लो भैया, देख लो आहार दान, एक गिलास देख लो, उसके लिए भी वक्त नहीं है। एक अर्घ चढ़ा लो माणिनी को, उसके लिए भी टाइम नहीं। उनके लिए कवियों ने लिखा है, 2 पल का भी सुकून नहीं। कितने पल का? 2 पल का भी सुकून नहीं, कोलू का बैल है, लगता है जिंदगी को ढो रहा है आदमी, लगता है जिंदगी को ढो रहा है आदमी। और बंधुओं, जो लोग संसार शरीर पंचेंद्रिय भोगों को भोग करके जब मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो किसी का चबूतरा बनता, किसी की मस्जिद कब्र बनती, किसी का समाधि स्थल, और उनके ऊपर को झाड़ियां उगती हैं। क्या उगती हैं? झाड़ियां। हमारे पंडित जी साहब कह रहे थे कल कि कवि सम्मेलन हो जान दो, जे हम कवि हैं तो जे महाकवि हैं, तो कल होगा कवि सम्मेलन। हाँ, और समाज के जो लोग बोलना चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं। और जब वो झाड़ियां उगती हैं उस चबूतरे के ऊपर, वो क्या कहती, सुनो ध्यान से, झाड़ी खड़ी मजार पे इतना ही कह रही। ये कविता पता है किसने सुनाई थी? आचार्य विमर्श सागर महाराज जी ने। हाँ, यदि हम आज ब्रह्मचारी हैं, प्रतिष्ठाचार्य प्रतिमाधारी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम सबसे पहले जब श्रावक अवस्था में थे, जब ब्रह्मचारी नहीं थे, हमने 7 महीने विहार कराया था आचार्य विमर्श सागर जी का उस समय। और आहार में, विहार में, निहार में हमने माता जी की धोतियां भी धोई हैं, छुल्लक जी की लंगोटी भी धोई है, सुन रहे हो, कमंडल में पानी भी भरा है। उस भैया वृत्ति आहार दान का फल है कि आज हम ब्रह्मचारी भैया बन गए। 7 महीने सेवा की थी हमने निस्वार्थ। उन गुरु का उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। हमने भले ही व्रत आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव से लिया, पर जिस गुरु के निमित्त से हम इस मोक्ष मार्ग में निकले हैं, वो गुरु कौन? आचार्य विमर्श सागर जी। उनने पंक्ति लिखी, झाड़ी खड़ी मजार पे इतना ही कह रही, भोगों का दास इसो में सो रहा है आदमी, भोगों का दास इसो में सो रहा है आदमी। अब हमारे पास 2 मिनट है। अब 2 मिनट में हम 3 कारण बता नहीं सकते, एक ही कारण बताएंगे, और आज नहीं तो कल अगले एपिसोड में बताएंगे, ठीक है ना। तो जो लोग अशुभ कर्म का फल कौन भोग रहे? हम तो सब सौभाग्यशाली पुण्यशाली हैं, शुभ कर्म का भोग रहे। अशुभ कर्म का कौन भोग रहा? जिसके पास आंखें हैं फिर भी भगवान का दर्शन नहीं कर रहा, और आंखें हैं ही नहीं, वो अशुभ कर्म का फल भोग रहे। भगवान ने कान दिए, जनवाणी नहीं सुनते या सुनाई नहीं देता, बहरे हैं, वो अशुभ कर्म का फल भोग रहे, पाप कर्म का। जिनको मुख तो दिया है पर मुख से वाणी नहीं निकलती, गूंगे हैं वो। ये हाथ दिए, इन हाथों से कभी अभिषेक नहीं किया, शांति धारा नहीं किया, अर्घ नहीं चढ़ाया, और या तो फिर हाथ से लूले हैं, वो पाप कर्म का फल भोग रहे हैं।
भगवान ने पैर दिए हैं, मंदिर नहीं आ पाते हैं चल करके, और नहीं तो पहले से पैरों ही से लंगड़े हो गए, वो अशुभ कर्म का फल भोग रहे हैं। बताओ उन्होंने पिछले जन्म में कितना पाप किया होगा, कितने बुरे कर्म बांधे होंगे। जिनेंद्र भगवान मिले, जिन गुरु मिले, जिन वाणी मिली, सिद्ध चक्र विधान चल रहा, उसके बाद भी उनको देखने का सुनने का कोई सौभाग्य नहीं मिल रहा। हम कितने महान सौभाग्यशाली जीव हैं कि देखो भगवान भी बैठे, गुरु भी बैठे, और जिनवाणी खेल रही, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। सोचो, आप विचार करो बंधुओं, जितने भी लोग यहाँ पर इस जिनवाणी को सुन रहे हैं, पहले ही आप भूल जाओ, याद ना रहे कोई बात नहीं, जितनी देर सुना है उतनी देर यदि किसी गति का बंद होगा तो देव गति का बंद होगा, और मरण होगा तो स्वर्ग ही जाएगा वो। सुने आप लोग, तो तीन कारण ध्यान रखना, कर्म का फल भोगने के लिए, कर्म का बंद करने के लिए, कर्म का नाश करने के लिए। आज के लिए एक कारण बताया, दो शेष हैं वो अगले एपिसोड में बताएंगे। बोलो मुनि श्री विनय सागर जी महाराज की वाणी की ज्ञानिति शोजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। बोली जिनवाणी माता की जय। देखो आज हाथी घोड़े सब आएंगे, मुझे इतनी जगह चाहिए, या तो पीछे या इधर जल्दी आगे कर दो, इतनी जगह चाहिए मुझे।